गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गर्वित कुमार आप सभी का हमारी मैथ्स की क्लास में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है शंकु कोण। कल हमने बेलन के बारे में पढ़ा था। बेलन मीन्स सिलेंडर, और उससे संबंधित समस्याओं को कल हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा शंकु। तो शंकु किस टाइप का होता है? तो एक ऐसा त्रिभुज जो समकोण हो, और यदि मैं इस समकोण त्रिभुज को इस लंब या इस आधार के परितः घूर्णित कर दूं, रोटेट कर दूं। मान लो हम इस शंकु को, इस समकोण त्रिभुज को जो है इस लंब के परितः रोटेट कर रहे हैं, तो घूमने के बाद जो है शंकु मतलब जो त्रिभुज हमारा वो इस तरीके का बनेगा, और ये आधार जो है ये वृत्ताकार बन जाएगा। तो इस तरीके की जो आकृति बनती है उसको हम शंकु कहते हैं। या मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज था। अब इस समकोण त्रिभुज को मैं इस आधार के परितः रोटेट कर दूं, तो जो त्रिभुज है हमारा वो इस तरीके का बन जाएगा। यदि मैं इसको इस आधार के परितः रोटेट कर दूं, तो नीचे भी सेम इसी प्रकार का त्रिभुज प्राप्त होगा हमको, और ये जो हमें वृत्ताकार भाग प्राप्त होगा। तो त्रिभुज जो है इस तरीके का, मतलब जो शंकु है हमारा वो इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति या ऐसा समकोण त्रिभुज जिसे उसकी समकोण बनाने वाली भुजा, लंब या आधार के परितः यदि हम उसको घूर्णित कर दें, रोटेट कर दें, तो जो आकृति हमको प्राप्त होती है वो कोण या शंकु कहलाती है। आपने अक्सर देखा होगा जो जब कभी कैंप लगाया जाता है तो इस तरीके के टेंट जो है गाड़ दिए जाते हैं, या जोकर की टोपी देखी होगी आपने, वो इस टाइप की होती है, वो भी एक शंकु का रूप होती है। या आपने जो है कभी कभी आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम में जब सोपटी भरते हैं तो उस तरीके की जो वो भी तो इस तरीके की होती है ना, ये तो इस तरीके की जो आइसक्रीम होती है वो भी शंकु आकार होती है। तो इस तरीके की जो आकृति होती है उसको हम शंकु कहते हैं। अब ये जो इसका आधार है ये वृत्ताकार होता है, और ये इसका केंद्र होता है, और केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको त्रिज्या बोलते हैं, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको सीधी ऊंचाई h कहते हैं, और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l कहलाती है। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो हमारे पास त्रिज्या है r, ऊंचाई है h, और तिर्यक ऊंचाई है l। तो सबसे पहले हम शंकु का आयतन ज्ञात क्या करेंगे? शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, मतलब जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3। दूसरा, शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात क्या करेंगे हम? शंकु का वक्रपृष्ठ, कल भी हमने आपको बताया था कि वक्रपृष्ठ होता है जो वृत्ताकार सिरा होता है उसको छोड़कर जो भाग बचता है, ये इसका वक्रपृष्ठ कहलाता है। तो वक्रपृष्ठ होता है शंकु का पाई आर एल, याद रखना है पाई आर एल। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, ये शंकु का वक्रपृष्ठ होता है। साथ साथ याद करते चलना, बाद में खिचड़ी पक जाती है। जब आप शंकु पढ़ लोगे, बेलन पढ़ लोगे, गोला पढ़ लोगे, अर्धगोला पढ़ लोगे, तब जो है आप जो है खो जाओगे।
तीसरा हमको पढ़ना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, एक तो हमको वक्र पृष्ठ लेना है पाई आर एल, और प्लस इसमें एक आधार जो है वो वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर बचेगा आर प्लस यहाँ पर बचेगा एल, तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो कल भी हमने आपको 3 सूत्र बताए थे, वो बेलन से संबंधित थे, और आज भी हमने आपको 3 सूत्र बताए हैं, ये शंकु से संबंधित हैं। उससे पहले हमने आपको घनाभ पढ़ाया था, घनाभ में भी 3 सूत्र थे। उससे पहले हमने आपको घन पढ़ाया था, घन में भी 3 सूत्र थे। तो इसलिए जितने आपको बताए जा रहे हैं उसको साथ साथ याद करते चलिए। अब हम शंकु पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उनको सोल्व करेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब हमारा एक क्वेश्चन है, इसी पर आधारित है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक शंकु का चित्र बनाएंगे। ठीक है बच्चों, उसमें कहा गया है कि शंकु के आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या तो हमारी ये होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r, इसको कह देंगे O, इसको कह देंगे A, इसको कह देंगे V। r बराबर कितना है? 3.5 सेमी। त्रिज्या दी गई है हमको, त्रिज्या r बराबर 3.5, ठीक। इसके बटे में 1 मान लेंगे, दशमलव उड़ा लेंगे, 0 उड़ा लेंगे। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमको? तथा ऊंचाई 12 सेमी है, मतलब h, ये सीधी ऊंचाई दी गई है हमको। सीधी ऊंचाई h बराबर 12 सेमी। तो हमको जो है तिर्यक ऊंचाई याद करनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना तिर्यक ऊंचाई जो है वो L है। माना तिर्यक ऊंचाई जो है वो L सेंटीमीटर है। तो हमने आपको बताया था कि जो शंकु होता है वो समकोण त्रिभुज होता है, और उसको जो है लंब या आधार के परितः घुमा दिया जाता है। तो जो त्रिभुज AOV है ये समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग मतलब L का वर्ग बराबर लंब का वर्ग H का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है? R का वर्ग। तो इस तरीके से हम L का मान निकाल सकते हैं। H का मान कितना है? H का मान है 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे, प्लस R का मान कितना है? 7/2, तो 7/2 का वर्ग कर देंगे। L स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग 144, और 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, इसके बटे में 1 मान लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 4। तो इस 1 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 14 चौक का 56 और 1 57, 576 प्लस 49, ये आ गया हमारा L स्क्वायर का मान। ठीक है, तो L स्क्वायर बराबर आ जाएगा 576 और 49, ये हो जाएंगे 625/4। इसको लिख सकते हैं 625 को 25 और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गायब हो जाएगा। L बराबर आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। मतलब तिर्यक ऊंचाई मानी थी हमने L के, माना तिर्यक ऊंचाई L सेंटीमीटर है, और तिर्यक ऊंचाई L का मान आ गया हमारे पास 25/2 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया। दूसरा हमको निकालना है वक्र पृष्ठ। किसका वक्र पृष्ठ? शंकु का वक्र पृष्ठ। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/L। ठीक है, πr/L। पाई का मान कितना होता है? 22/7। r का मान कितना है?
7/2 और L का मान कितना है 25/2। 7 से 7 कटा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा और 11 पंजे 55 का 5 यहाँ से लगे 5 और 11 दूनी 22 और 5 27, 275/2। 2 से भाग कर देंगे इसको, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, मतलब 137.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेमी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी जो शंकु से आधारित समस्या है, बेलन का शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर सकते हो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो, शंकु की सीधी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। यदि इनका आयतन 301.44 सेमी की घात 3 हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमको जो है शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या बराबर r सेमी और माना शंकु की ऊंचाई बराबर h सेमी। ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। r/h जो है 3:4 है। तो हम मान लेते हैं r बराबर 3k है और h बराबर 4k है, क्योंकि जब हम रेशो अलग करते हैं तो उन संख्याओं की गुणा में कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट मान लिया k। ठीक। हमको दिया है आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया है 301.44। तो शंकु के आयतन का क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है। अब एक आयतन हम ये जानते हैं, लेकिन उन्होंने दिया है हमको ये, तो गलत तो हो नहीं सकते, तो इसलिए दोनों को इक्वल रख देंगे हम। 301.44 1/3 पाई का मान हमें दिया गया है 3.14। r का मान है 3k, तो 3k का वर्ग कर देंगे, मतलब 3k को 2 बार लिख देंगे, गुणा h का मान 4k रख लेंगे और बराबर 301.44। 1 3 से 1 3 कट जाएगा ये। ठीक है। अब 3 चौक 12 और 12 के टेबल से हम इसको काट लेंगे। 12 दूनी 24, बचे 6 हो गए 61, 12 पंजे 60, बचा 1 हो गया 14, 12 एकन 12, बचे 2 हो गए 24, 12 दूनी 24। ठीक है। तो यहाँ पर बचा k की घात होगी 3 और गुणा में 3.14 और बराबर 25.12। तो k की घात 3 आ जाएगी बराबर में 25.12/3.14। अब देखते हैं इसको कितनी बार करता है ये। दशमलव से दशमलव खत्म। ठीक है। तो 3 से देखें 314 अट्ठे 8 चौक 32 का 2 यहाँ से लगे 3, 8 एकन 8 और 3 11 के यहाँ से लगे 8 24 25, ये पूरा 8 बार डिवाइड हो जाएगा। तो k की घात 3 बराबर आ जाएगा 8, k की घात 3 बराबर 2 की घात 3, k का मान आ जाएगा 2 और त्रिज्या r का मान था हमारे पास 3k। तो यहाँ पर k का मान हम पुट कर देंगे, 3, k का मान 2, 3 दूनी 6, r का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आंसर हमसे जो है शंकु की त्रिज्या पूछी थी और त्रिज्या हमने इस तरीके से ज्ञात कर दी है। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेलन और शंकु से मिक्स सवाल है, मतलब दोनों का कंबाइन सवाल है।
एक तंबू ऊपर से शंकुआकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। तो हम एक तंबू बनाएंगे जो ऊपर से कैसा दिखने में हो, शंकुआकार, और नीचे से कैसा हो, बेलनाकार। ऊपर से कैसा है, शंकुआकार, और नीचे से कैसा है, बेलनाकार। तो नीचे बेलन, ऊपर शंकु। ठीक। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर, मतलब ये टोटल है 15 मीटर, तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। ये कितना है, 24 मीटर आधार का व्यास। तो व्यास होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना, ये कितना है, 24 मीटर। 2 से काट देंगे इसको, 2 × 2 = 2 × 4, r बराबर आ जाएगा 12 मीटर। त्रिज्या आ गई हमारे पास 12 मीटर। फिर कहा है तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये कितनी है, 10 मीटर। तो इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक। और पूरी कितनी है ये, 15। तो शंकुआकार भाग की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 15 - 10। इसको हम कैपिटल H मान लेते हैं। 15 - 10 = 5। मतलब शंकु की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है और बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसलिए टोटल जोड़ के जो है ये 15 मीटर दी गई थी। ठीक है, वो चित्र में दिखा दिया हमने। अब तंबू को बनाने में कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। तो तंबू को बनाने में कैनवास, मतलब जो तंबू लगाते हैं उसमें कितने कैनवास, मतलब कपड़े की या टेंट की आवश्यकता होगी। तो उतने ही टेंट की आवश्यकता होगी जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा। तो आवश्यक कैनवास बराबर तंबू का वक्र पृष्ठ। ठीक है ना। तो तंबू के वक्र पृष्ठ में एक शंकु का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तंबू का वक्र पृष्ठ क्या होगा, πrl, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πrh। h किसका, बेलन का, और बेलन का h है स्मॉल h। पाई r का मान 12 सेमी, 12 मीटर। शंकु की त्रिज्या भी यही है 12 मीटर और बेलन की त्रिज्या भी जो है 12 मीटर है। तो पाई × 12। L का मान निकलेगा जब हम इसमें, ये r है ये L है, जब इसमें लगाएंगे हम L² बराबर r² प्लस h², और r का मान है 12 का वर्ग, और h का मान है 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो L का मान आ जाएगा 13 प्लस 2π, r का मान 12 और स्मॉल h का मान 10। तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 × 13 2 15, 156 पाई, प्लस 12 दूनी 24 ढाई 240 पाई। ये आ जाएगा जोड़ने पे 6 और 4 और 5 9 और 2 और 1 3, 396 पाई वर्ग मीटर। तो इतने कैनवास की हमको आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आए? यदि समझ में ना आए हो तो कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट्स करें, और यदि कोई प्रॉब्लम्स क्वेश्चनों को सोल्व करने में आए तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को दे दिया गया है।
और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का दौर चल रहा है, इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और भीड़ भाड़ की जगह इकट्ठा होकर ना बैठें। धन्यवाद।